नमस्ते बच्चों, आज हम बात करेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में। देखिए, बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एनामोलस का मीनिंग क्या होता है? रूल्स के अपोजिट, यानी कोई रूल है बना हुआ और उसके अपोजिट अगर कोई बात हो रही है उसको बोला जाता है एनामोलस। अब वाटर जो है वो एनामोलस बिहेवियर शो करता है। अब किस प्रकार से? देखिए, मान के चलो कि कोई रूल है, यहाँ एक बॉल है, ये बॉल जो है हमने ऊपर से डाली तो ये जमीन पे गिरेगी, ये रूल है, ठीक है। अब मान के चलो कि ये बॉल अगर यहां तक आती है और यहां से फिर से ऊपर चली जाती है तो इसको बोला जाएगा एनामोलस बिहेवियर। ऐसा होता नहीं है, अगर ये होता तो इसको बोला जाएगा एनामोलस। रूल क्या है? ऊपर से बॉल डाली तो ये जमीन पे आनी चाहिए, पर अगर ये नीचे, ये बीच में से ऊपर चली जाती है तो इसको बोला जाएगा एनामोलस। तो एनामोलस बिहेवियर समझ में आ गया। एनामोलस यानी रूल्स के अपोजिट जो बात होती है, तो वाटर जो है वो रूल्स के अपोजिट काम करता है। कैसे? देखिए, डेंसिटी के आधार पर। देखिए, इसको ना हर बात को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। ये पानी है, ये क्या निकाला है मैंने? पानी। ये पानी है, ठीक है। अब पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अभी अगर हम बात करें तो थोड़े दूर दूर है। देखिए, ये लाइन जो है वो छोटी है, कब? ये अगर बड़ी है। पर अगर मैं बोलूं कि ये लाइन, तो ये लाइन जो है अब इससे बड़ी हो गई। इस हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूं कि अभी ये मॉलिक्यूल जो है वो थोड़े दूर दूर है, ठीक है। थोड़े कैसे है? दूर दूर है। वाटर कितने पे है? 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब या तो समझ में आ गया, ये वॉल्यूम है वाटर का, इतना इसने स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई किया और वाटर जो है वो इतने इतने दूर है। अब जैसे हम ठंडा करने की कोशिश करेंगे, इसको कूल करेंगे, जैसे जैसे ये कूल होता जाएगा पानी, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जो दूर थे ये पास पास आना शुरू हो जाएंगे और पानी का वॉल्यूम कम होता जाएगा, पानी कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। अब पानी यहाँ पे सिकुड़ रहा है तो पानी जो है वो सिकुड़ गया और पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल है ये एकदम पास पास आ गया, ठीक है। ये कब होता है? ये होता है जब तक पानी 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं आता। जैसे गाइस पानी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, पानी जो है वो सिकुड़ना, यानी देखिए 20 डिग्री सेल्सियस था, 19 हुआ, 18 हुआ, 17 हुआ, 16 हुआ, 10 हुआ, 5 हुआ और उसके बाद हुआ 4। तब तक ये प्रोसेस चालू थी, मॉलिक्यूल पास आते गए और जो है वो क्या हुआ? ये सिकुड़ता गया पानी। इसका वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गई। डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है? क्राउडनेस, कितनी गर्दी हो गई। अब यहाँ पे गर्दी हो गई ना, तो यहाँ पे गर्दी बढ़ गई है, गर्दी बढ़ गई, इसी को हम डेंसिटी बोलते हैं। सिंपल भाषा में अगर आपको डेंसिटी समझ में, बहुत ज्यादा गर्दी बढ़ गई यानी डेंसिटी बढ़ गई। तो यहाँ की क्या हो गई? डेंसिटी बढ़ गई। यहाँ की डेंसिटी कम थी, मॉलिक्यूल खुले खुले थे, यहाँ पे वो कॉम्पैक्ट हो गए, क्राउडेड हो गए, इसीलिए वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। गर्दी बढ़ गई मतलब डेंसिटी बढ़ गई। क्लियर? ये हमें दिखाई देता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। कहां पे दिखाई देता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद भी ऐसा ही होना चाहिए था ना कि पानी और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब हम इसको और कूल करते हैं तो ये फिर एक्सपांड होना शुरू होता है, यानी ये जो है वो अलग बिहेवियर शो करता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे अलग और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अलग बिहेवियर शो करता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद और ठंडा करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल सिकुड़ने के बजाय फिर एक्सपांड होना, दूर दूर जाना शुरू करेंगे। ये जो है वो एक्सपांड होना शुरू करेगा, इसका वॉल्यूम जो है वो फिर से बढ़ना स्टार्ट होगा और डेंसिटी जो है वो कम होनी शुरू होगी। समझ में आ गया? यानी ये 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद वो फिर से एक्सपांड होना शुरू होता है, फिर से जो है वो इसकी डेंसिटी जो है वो गिरनी शुरू हो जाती है, डिक्रीज होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और ये जो बिहेवियर वाटर शो करता है इसी को हम बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामोलस क्यों बोलते हैं? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, मॉलिक्यूल पास आ रहे थे, डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये फिर से जो है वो ठंडा करने के बाद ये अलग बिहेवियर शो कर रहा है, ये एक्सपांड हो रहा है मॉलिक्यूल्स, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। बहुत सिंपल है। आई थिंक आपको समझ में अगर आ गया होगा तो वीडियो एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।